असम के सुपरस्टार गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत से लेकर अफगानिस्तान का ब्लैकआउट, फिलीपींस का तबाही मचाता भूकंप, गाजा की ओर बढ़ता फ्लोटिला और अमेरिका का शटडाउन। आज की दुनिया थमी नहीं, हिल रही है और हर खबर में छुपा है झटका। और भी कुछ जगत की बड़ी खबर। आदाब, नमस्कार। आज है 1 अक्टूबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बात भारत की असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के 12 दिन बाद पुलिस ने 2 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंत को सिंगापुर से लौटते वक्त कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। वहीं जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। दोनों को गुवाहाटी लाकर अदालत में पेश किया गया और अब 14 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। परिवार और प्रशंसकों का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय जल्द मिलना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी निंदा की और कहा कि आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह ठप हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक छात्रों की पढ़ाई और कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि यह कदम तालिबान के भीतर बढ़ते असंतोष को दबाने के लिए उठाया गया है। खासकर महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी को लेकर कई वरिष्ठ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं फिलीपींस की तरफ। फिलीपींस के सेबू प्रांत में मंगलवार रात आए 6.9 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी है। 60 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। अब तक 600 से ज्यादा झटके दर्ज हुए हैं। सरकार ने पूरे प्रांत में इमरजेंसी लगा दी है। राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, गाजा जा रहे ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला ने हाई रिस्क जोन में प्रवेश कर लिया है। यह वही इलाका है जहां पहले इजरायली सेना ने फ्लोटिलों को रोका या हमला किया था। इस बार स्पेन और इटली के जहाज साथ चल रहे हैं और तुर्की के ड्रोन ऊपर से निगरानी कर रहे हैं। फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए लाइव वीडियो स्ट्रीम भी शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र की दूत और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने मांग की है कि फ्लोटिला को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन इजराइल ने कसम खाई है कि वह इसे रोकेगा। अब अमेरिका की बड़ी खबर। अमेरिका में सरकार का शटडाउन शुरू हो गया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स बजट पर सहमति नहीं बना पाए और खर्च से जुड़ा बिल सीनेट में गिर गया। इसका असर यह होगा कि हजारों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के रहेंगे और कई विभाग बंद हो जाएंगे। नेशनल पार्क, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स समेत कई संस्थान बंद हो गए हैं। शुक्रवार को आने वाली मासिक नौकरी रिपोर्ट भी अब जारी नहीं होगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि सेना और सोशल सिक्योरिटी जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। तेहरान से आई अहम खबर, ईरान और तुर्की ने एक नया बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने पर शुरुआती सहमति बना ली है। वेस्ट अजरबैजान प्रांत के सलमास शहर के पास बनने वाला कुजहरश बॉर्डर क्रॉसिंग दोनों पड़ोसी देशों के बीच चौथा आधिकारिक जमीनी रास्ता होगा। ईरानी अधिकारी अरसलान शोकरी ने बताया कि तुर्की प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर जगह का चुनाव लगभग तय हो गया है और निर्माण जल्द शुरू होगा। इस नए बॉर्डर पर दोनों देशों की तरफ एक जैसा गेट बनाया जाएगा ताकि व्यापार और आवाजाही आसान हो सके। ईरान और तुर्की का लक्ष्य है कि आपसी सालाना व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाया जाए। वेस्ट अजरबैजान प्रांत की तुर्की के साथ 550 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां पहले से बाजारगान, रजी और सेरो जैसे 3 बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग मौजूद है। इजरायली अखबार से ईरान की एक और रिपोर्ट देखिए। ईरान ने पश्चिमी दबाव के बीच साफ कह दिया है उसके मिसाइल जहां जरूरत होगी वहां तक पहुंचेंगे। तेहरान में रक्षा सप्ताह के दौरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद जफर असदी ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की मांगों से ईरान पीछे नहीं हटेगा। पश्चिम को डर है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन परमाणु हथियार बना सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल उस हथियार को ले जाने में सक्षम हो सकती है, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता है। अभी ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जो सीधे तौर पर इजराइल तक पहुंचने के लिए काफी है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और गहरा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास से कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा युद्ध विराम और बंधक सौदे पर सकारात्मक जवाब दे। एक्सियोस के मुताबिक दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया प्रमुख ने हमास,
नेताओं से मुलाकात की। बाद में तुर्की के इब्राहिम कालिन भी शामिल हुए। अल थानी ने हमास को भरोसा दिलाया कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे बेहतर डील संभव नहीं। हमास ने कहा कि वह प्रस्ताव का अध्ययन करेगा, हालांकि अंदरूनी तौर पर इसे अन्यायपूर्ण मानते हुए खारिज करने की संभावना जताई जा रही है। इस समझौते को पश्चिमी अरब और मुस्लिम देशों के साथ फिलिस्तीनी प्राधिकरण, रूस और वेटिकन का समर्थन है, जबकि कुछ अमेरिकी इजराइल विरोधी समूहों ने इसे खारिज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।